नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। टीवी चैनल देख रहा था आज तक, उस पे लॉरेंस बिश्नोई की पप्पू यादव को दी गई धमकी चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी बार बार। मुझे बड़ा खराब लग रहा था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संसद मंदिर होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है। वहां पर बैठने वाले व्यक्ति को एक माफिया धमकी दे रहा है। माफिया कहाँ बैठा है? गुजरात की जेल में, अहमदाबाद की जेल में। बहुत टाइम पहले अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में लाया गया था, तो योगी जी के सबसे करीबी अफसरों ने कहा कि अतीक वहां पे गैंग चलाता था, पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। मैं चौंका कि यूपी की सरकार मोदी की बैंड बजा रही है। मोदी मतलब गुजरात, गुजरात मतलब अमित शाह, मोदी। मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद के जेल सुपरडेंट से बात करी, मैंने आसपास देखा माहौल क्या है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात में बैठकर एक एमपी को धमकी दे रहा है, एक पूर्व मंत्री की हत्या करा दे रहा है, तो खेल क्या है? राजीव रंजन जी ने बहुत जेन्युइन सवाल किया। मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर अहमदाबाद की जेल में बैठ के कोई अपराधी किसी एमपी को धमकी दे रहा है, किसी पूर्व मंत्री की हत्या करा दे रहा है, तो राष्ट्रपति को अवलंब गुजरात सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी तक अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में गैंग चला रहा है, जेल से धमकी दे रहा है, या फिर यह सरकार का संरक्षण है लॉरेंस बिश्नोई को? लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक हिंदू आतंकवादी, एक हिंदू माफिया खड़ा करा जा रहा है, जैसे दाऊद के मुकाबले में छोटा राजन या कोई दूसरा खड़ा कर दिया जाए। ये आतंकियों के कनेक्शन क्या होते हैं ताकतवर लोगों से? पुलवामा में जो हमला हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं पूरी हो पाई? क्या उसके तार भी जुड़ते हैं सत्ता से? बहुत तीखी बात की आज राजीव रंजन जी से। हम लोगों ने पॉलिटिकल बात नहीं करी, देश के हालात को, देश के गुंडों की, देश के अपराधियों की, देश के माफियाओं की सत्ता से क्या भागीदारी है, इस पर बातचीत करी। पूरी बातचीत सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आज आपको सामने आएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि देश चल कैसा रहा है। चलते हैं राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, उससे पहले चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन भाई। मुझे आज याद आया कि 2014 से पहले अपने प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में घूम घूम के भाषण दिए। कहा था, भाइयों और बहनों, क्या हमको पाकिस्तान में घुसकर दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मुंबई हमले के गुनाहगार को यहां घसीट के लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? अब देश में कोई आदमी ऐसा तो होगा नहीं जो ये कहते कि नहीं लाना चाहिए। हर आदमी कहेगा भैया बिल्कुल लाना चाहिए, अपराधी घसीट के, बिल्कुल बाकायदा घसीट के लाना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद दाऊद तो आया नहीं। छोटा दाऊद एक, दाऊद का बालक एक गुजरात की अहमदाबाद जेल में बैठकर एक एमपी को धमका रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव को धमका रहा है, एमपी को धमका रहा है। एमपी साहब भी धमक जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, क्योंकि भैया महाराष्ट्र में एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री की हत्या करके दिखवा दी उसकी गैंग ने। ऐसे ही साहब ने कहा कि हेमराज का सिर काट के ले जाने वालों का सिर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? आपको याद होगा, बहादुर, हमारा हेमराज बहादुर जवान था, उसका सिर काट के ले गए थे। और बाद में हमने देखा कि हेमराज का सिर काट के लाने वालों को अपने पहली शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को न्योता दिया। ये सारी बातें मैं इस संदर्भ में क्या कर रहा हूं, क्या अहमदाबाद की जेलें अब इतनी सुरक्षित नहीं रही हैं? क्या गुजरात सरकार की मर्जी के बिना उस जेल में बंद एक अपराधी, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद, उसमें बैठने वाले एक शख्स को, पप्पू यादव को, धमका सकता है? ना जाने कितनी जेलों में हमने देखा, एक नूरा नूरा दाऊद इब्राहिम का साथी था, और लखनऊ में आईजी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शैलजा कांत मिश्र थे। नूरा लखनऊ जेल से ऑपरेट करता था। एक दिन नूरा की जिस दिन अदालत में पेशी हुई, पता चला कि एक कहानी बुनी गई, नूरा को भगाया गया और पीछे से गोली मार दी गई। नूरा ढेर। मैं किसी भी हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जेल में वो कह रहा है मैं जैमर बंद करा के तुमसे बात कर रहा हूं। तो अहमदाबाद की वो जेल जिसके लिए यूपी सरकार ने कहा था कि अतीक अहमद उसी जेल से पूरा गिरोह संचालित करता था, वहां पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है।
और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अतीक अहमद गुजरात की जेल से ऑपरेशन करता था, तो मैं बड़ा चौंका। मैं फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद गया, उस जेल पे गया। उस जेल के आस-पास मैंने बड़ा लोगों से बातचीत करी, जेल सुपरडेंट से बात करी, उसने कहा संभव ही नहीं है। जेल के बाहर खड़े होके मैंने स्टोरी करी। तो लब्बू लोम ये है, मैं जानना चाहता हूँ राजीव भाई, वो 56 इंच का कलेजा वाला, सीने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी, तो दाऊद इब्राहिम को लाने की बात करते थे, क्या आज लॉरेंस के सामने भीगी बिल्ली बन गए हैं? या फिर लॉरेंस को एक नए हिंदू खलनायक, नए हिंदू विलेन के रूप में पेश करने की तैयारी है? एक ऐसा डॉन जो दाऊद इब्राहिम का मुकाबला कर सके छोटा राजन की तरह। खेल क्या है इस पूरी कहानी? देखिए संजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पर देश चलाना कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की कहानियां गढ़ने जैसी बात है नहीं। देश चलाना एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सीरियस मैटर है। और यदि देश को इस तरीके से चलाया जा रहा है कि यहाँ पे किससे कहानियां गढ़ी जा रही हैं और कैरेक्टर्स खड़े किए जा रहे हैं, और वो भी हिंदूवादी कैरेक्टर्स जो क्राइम को जो है डिनोट करते हो, तो इससे आप समझ जाइए कि हमारा देश किस दिशा में बढ़ गया है। When crooks and bastards rule your country, then the country is going to suffer. ये किसी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि जब इस तरीके के लोग, क्रुक्ड लोग, बदमाश लोग जब देश के ऊपर में शासन करने लगे, तो आप ये समझ जाना कि देश के लोग जो हैं ये सफर करेंगे। और यही आप देखिए हर देश में होता आया है, जहां पर माफिया जो है उसका आवश्यकता से अधिक जो है वो उनकी उनकी जो भूमिका जो है वो आवश्यकता से अधिक जब फैल जाती है, तो ऐसा ही होता है। ये लॉलेसनेस की सिचुएशन को शो करता है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा, बार बार कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को जो जेल में बंद किया गया है, वो लॉरेंस बिश्नोई के मानवाधिकारों का हनन है। हर चीज में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लाया जा रहा है, उससे तो कोई पूछ ही नहीं पा रहा, उसके तक आपके और मेरे जैसा कोई पत्रकार पहुंच ही नहीं पा रहा है, पर वो सब तक पहुंच जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? भाई लॉरेंस बिश्नोई को आप बाहर तो जेल से निकालिए, जरा उनको बात तो करने दीजिए, मीडिया के सामने तो आने दीजिए, आपके और मेरे जैसे पत्रकारों से जरा गुफ्तगू तो करने दीजिए। ये किस तरीके का छद्म रचा जा रहा है, जहां पर कोई लॉरेंस तक नहीं पहुंच सकता, पर लॉरेंस सब तक पहुंच सकता है, वो भी अहमदाबाद की जेल में बैठ के। आई मीन ये विरोधाभास, ये एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति जो है वो पैदा कर रहा। आपने बहुत अच्छा एक विरोधाभास शो किया कि एक तरफ कहां बोला जाता था कि दाऊद इब्राहिम को देश में लेके आएंगे और उसको जस्टिस दिया जाएगा, जो कुछ भी उसने गलत काम किया उसकी सजाएं उसको मिलेगी, और उसके जो भी भुक्तभोगी लोग होंगे उनको जस्टिस मिलेगा। और कहां हम देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम तो लाना छोड़ दीजिए, देश के अंदर के ही जो लोग हैं उनको बैठा के इन्होंने एक रहस्यमय कैरेक्टर बना दिया है, जिनके तक आपके मेरे जैसे पत्रकार पहुंच नहीं सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना गुफ्तगू कर सकते हैं, परंतु ये किसी तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, मुझे लॉरेंस बिश्नोई के ये जितनी भी बातें हैं कि इसको धमकी दिया, उसको धमकी दिया, मुझे उस चीज के ऊपर में ट्रस्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि क्या है, वो है गिरफ्त में पुलिस के। पुलिस यदि आपके मेरे किसी की भी कनपट्टी पे बंदूक रखेगा और बोलेगा तुम ये बोलो, तो हम बोलेंगे, भाई सबको अपनी जान प्यारी रहती है। तो हाउ डू वी नो कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके चीजें की जा रही हैं, कि लॉरेंस बिश्नोई को प्रेशराइज किया जा रहा है, कि लॉरेंस बिश्नोई खुद कर रहा है? यदि लॉरेंस बिश्नोई खुद कर रहा है तो पूरी की पूरी गुजरात सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए। पहली स्थिति में राष्ट्रपति शासन तुरंत गुजरात में लगना चाहिए। यदि गुजरात के जेल से बैठ के एक अपराधी, एक युवा ही बोल लीजिए, उसको 30-35 साल के बीच का ही है, वो यदि एक सांसद को, वो भी इतनी बार चुने गए सांसद को यदि धमकी भरे फोन दिलवा सकता है या उनसे बात कर सकता है, तो आप ये समझिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश होना है कि नहीं है। और यदि लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश हो रहा है, तो मैं अभी डिमांड करता हूं, आज डिमांड करता हूं कि गुजरात की सरकार को तुरंत निलंबित करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकार निकम्मी नकारी सरकार है। ये सरकार के अंदर में इतना दम नहीं है, इतना दमखम नहीं बचा उनके अंदर में कि वो अपने ही जेल में, अपनी चार दीवारियों के पीछे बंद एक कैदी को
जो है, यदि वो कर रहा है ऐसा, मुझे अभी भी शक है, यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसको वो पूर्ण तरीके से उसकी ये गैर कानूनी गतिविधियों पे जो है पूर्ण विराम लगाए। ऐसी सरकार का क्या अर्थ, जब जेल के अंदर में बैठ के आदमी ऐसा कर सकता है, तो आप सोचिए जेल के बाहर जो लोग घूम रहे होंगे वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे गुजरात की जनता के साथ बहुत सहानुभूति हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि गुजरात की जनता जो है कितने कष्ट से गुजर रही होगी कि जब जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकता है, तो जेल के बाहर जो अपराधी तत्व है वो भले मानस गुजरातियों के जीवन को किस तरीके से तहस नहस कर रहे होंगे, उनकी दिमागी शांति को किस तरीके से वो लोग खत्म कर रहे होंगे। संजय जी, ये समय है जब सिर्फ मुझे आपको नहीं, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को प्रेसिडेंट से ये क्वेश्चन करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनसे भी ये मांग करनी चाहिए कि यदि ऐसी चीजें हो रही हैं, इसकी तहकीकात की जाए पहली बात, और तहकीकात में यदि पाया जाता है कि इस तरीके की हरकतें अहमदाबाद की जेल से वाकई में हो रही है, तो तत्काल प्रभाव से गुजरात की सरकार को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जाना चाहिए। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव भाई, बड़ी सेंसिटिव बात कही आपने, और मेरे को भी बड़ा हैरान हूं कि ये मांग विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा। ये मांग कांग्रेस को उठानी चाहिए, राहुल गांधी को उठानी चाहिए, खड़गे को उठानी चाहिए कि एक अपराधी अगर गुजरात की जेल से बैठकर पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, आज तक जैसा चैनल मैंने उसको देखा, घंटों घंटों उसकी रिकॉर्डिंग चला रहा है, तो चंद्रचूड़ साहब जो बंगाल में एक डॉक्टर की रेप वाला मोटो ले लेते हैं, सौदा संज्ञान ले लेते हैं, अभी तो चंद्रचूड़ साहब के रिटायर होने में कुछ दिन बचे हैं ना, तो गुजरात का ये मामला अभी तक वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहे। पूरे देश के मुंह पे तमाचा है। आपकी बात ठीक है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई और पत्ते फेंक रहा है, लॉरेंस बिश्नोई है ही नहीं, उसके नाम का एक हवा खड़ा किया जा रहा है, और दूसरा पक्ष है कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई है। दोनों स्थितियों में देश को यह जानना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में आतंकवाद की श्रेणी में आ गया, एक बड़ा आतंकी बन गया, एक डर का खौफ का नाम बन गया, तो क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई करा रहा है? देखिए संजय जी, हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि सलमान खान से लेकर पप्पू यादव तक, महाराष्ट्र के जाने माने पूर्व विधायक की हत्या तक, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही। गुजरात सरकार का स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा? और राजीव जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यूपी सरकार के बड़े बड़े आईपीएस अफसरों ने ऑन कैमरा कहा था कि अतीक गुजरात की जेल से गिरोह संचालित करता था, आधुनिक हथियार पाकिस्तान से मंगाता था, वहां गिरोह चलाता था, वहां से कॉल करता था। तो ये मैं तो हैरान था कि योगी जी ने तो मोदी जी की बैंड बजा दी। गुजरात मतलब मोदी जी, गुजरात मतलब अमित शाह, और योगी सरकार के, योगी जी के नाक के बाल रहे अफसर अगर कह रहे हैं कि गुजरात की जेल से ये गिरोह संचालित होता था, तो इसका मतलब कि गुजरात की सरकार फेल है, वहां कुछ है ही नहीं। और अब दोबारा लॉरेंस बिश्नोई सामने आ गया, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री को तुरंत कहना चाहिए कि नहीं, ये झूठी बात है, जेल में कोई गिरोह ऑपरेट नहीं हो सकता गुजरात की, नंबर एक बात। और नहीं कहते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि गुजरात की सरकार इन्वॉल्व है लॉरेंस बिश्नोई के आतंक को बढ़ाने में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विपक्ष इस बात को क्यों नहीं कह रहा, जो बात आप उठा रहे हो। विपक्ष कहे ना, एक मार्च निकाले, एक मार्च निकाल के कहे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता, राष्ट्रपति जी कहते सरकार बर्खास्त करिए, मुख्यमंत्री जी कहे बताइए लॉरेंस बिश्नोई का जेल में है क्या खेल। विपक्ष क्यों ये ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाता राजीव भाई? संजय भैया, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सवाल विपक्ष को उठाने चाहिए वो सवाल यूट्यूब पे बैठ के संजय शर्मा और राजीव रंजन सिंह उठा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो चैनल दिन रात लॉरेंस बिश्नोई का टेप चला रहे हैं या उनके गुर्गों का टेप चला रहे हैं, क्यों नहीं वो इस बात को जो है वो उसके ऊपर में बहस कराते हैं या 24 घंटे वैसे ही चलाते हैं कि गुजरात की सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, निष्कासित किया जाए और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। मैंने आज तक किसी भी टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब पे या किसी भी अखबार पे, किसी भी मीडिया में इस बात को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है। मैं ये मांग करता हूं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्यों नहीं ऐसी अकर्मण्य, इस तरीके की इनएफिशिएंट, इस तरीके की लाउजी लेजी गवर्नमेंट को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। और आपने सही सवाल उठाया, ये सिर्फ बात जो है ये सरकार की नहीं है, विपक्ष क्या कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस
और जितने भी आपके समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां हैं, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, ये क्यों नहीं इस सवाल पे उठा रही है कि भाई गुजरात के यानी अमित शाह और मोदी के जेल में बैठा हुआ एक अपराधी कैसे बिहार के सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, कैसे वो उठ के जो है महाराष्ट्र में एक जो है एक्स एमएलए बाबा सिद्दीकी को के मर्डर में उसका नाम आ रहा है, कैसे वो सलमान खान जैसे एक बहुत ही प्रभावी बॉलीवुड एक्टर को रोजाना धमकियां इशू कर रहा है, ये गुजरात के जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कर रहा है। इस चीज के ऊपर में तो सारे सांसदों को भूख हड़ताल पे पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाना चाहिए कि या तो आप तुरंत एक्शन लीजिए और नहीं तो इस सरकार को निष्कासित कीजिए, निलंबित कीजिए। यदि एक लेडी डॉक्टर के रेप पे आप 2 महीने तक एक राज्य को चलने नहीं देते तो आप ये समझिए कि 4-5 साल से जो व्यक्ति आतंक का पर्याय बन गया है, ऐसा बनाया जा रहा है, जो आपके अहमदाबाद के जेल में बंद है, तो उस मुद्दे के ऊपर में कैसे विपक्षी पार्टी चुपचाप और शांत रहनी चाहिए? ये विपक्षी पार्टियों को उठाना चाहिए। देखिए क्या है, मोदी जी की सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि वो एक ऐसे देश में शासन कर रहे हैं जहां पर विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष को मुद्दे ही नहीं समझ में आते, विपक्ष को मुद्दे बताने पड़ते हमारे जैसे लोगों को, और ये हमारे जैसे लोगों से फिर आगे बात भी नहीं करते। ठीक है, मुद्दे हमसे ही सुनते हैं और हमसे ही बात नहीं करते। मतलब आप ये समझिए 10 साल से कांग्रेस पार्टी सेंटर में बेरोजगार है, 10 साल से महाराष्ट्र के अंदर में बेरोजगार है, ये सत्ता में नहीं है, परंतु आप इनके किसी भी बड़े नेता को फोन कर लो, कोई फोन नहीं उठाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई जब आप राजनीति, यही तो मुद्दों पे राजनीति होती है, और किस मुद्दे पे राजनीति होगी? एक महाराष्ट्र के तुमने एक एमएलए को मार दिया, उसके ऊपर में कोई बातचीत नहीं हो रही है। पप्पू यादव जैसा निर्दलीय, यहाँ पे आज एक एक एमपी की इंपॉर्टेंस है। पप्पू यादव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यदि उनको धमकी दी जा रही है तो तत्काल प्रभाव से जो है सबसे पहले तो उस जेल के जेलर को, उसके बाद में गुजरात के डीजीपी को, और उसके बाद में गुजरात के चीफ मिनिस्टर को, इन तीनों को जो है बुला के सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें कैसे हो रही हैं। मेरा ये कहना है संजय जी, जब तक देश के अंदर में विपक्ष सशक्त नहीं रहेगा, जब तक इस देश के अंदर में जनता जागरूक नहीं रहेगी, जब तक इस देश के अंदर में मीडिया बोगस, बंकम, लाउजी, लेजी डिबेट्स कराना बंद नहीं करेगा, तब तक इस देश के अंदर में सुशासन लाना बहुत मुश्किल है। और मेरा ये कहना है, मैं सारे गोदी मीडिया से ये सवाल करना चाहता हूं, चाहे आज तक हो, चाहे ये गोदी मीडिया के सभी गोदी मीडिया के बॉस, सुपर बॉस रजत शर्मा, उनके चैनल पे क्या वो एक बहस नहीं चला सकते? क्या अहमदाबाद की जेल में बैठा हुआ व्यक्ति यदि धमकियां दे रहा है इस समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, तो क्या गुजरात में सरकार का रहना या ना रहना कोई फर्क पड़ता है? तत्काल प्रभाव से गुजरात के शासन को, गुजरात के सत्ता को जो है, गुजरात की सरकार को जो है तत्काल प्रभाव से प्रेसिडेंट रूल खत्म, निष्कासित करके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। ये सवाल राजीव रंजन सिंह ने क्यों बोलना चाहिए? ये संजय शर्मा जी ने क्यों बोलना चाहिए? ये सवाल तो सारे मीडिया ने एक जोर रूप से होके उठाना चाहिए। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन पे कोई चर्चा ही नहीं होती। पुलवामा में सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, नियम था कि बड़ी कॉन्वॉय नहीं चल सकती, वो हवाई यात्रा करेंगी। पूर्व गवर्नर थे सतपाल मलिक, मेरे संग उन्होंने इंटरव्यू किया, मुझसे कहा कि अगर मुझसे ये लोग जहाज मांगते मैं दे देता। नियम था कि कॉन्वॉय नहीं चल सकती थी, नियम विरुद्ध कॉन्वॉय चलाई गई और विस्फोट हो गया। हमारे 40 से ज्यादा बहादुर सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। बड़ा सवाल उठा कि उस हाईवे पर एक आदमी कई किलो आरडीएक्स लेके कोई व्यक्ति कैसे घुस गया, कहां से आ गया इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स। फिर एक डिप्टी एसपी गिरफ्तार हुए, देवेंद्र सिंह नाम था शायद उनका। पुलवामा के आतंकियों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर उसके नाम पर देश भर में वोट मांगे गए। 2019 की सत्ता पूरा पुलवामा कांड की वजह से हुई। विपक्ष ने आरोप भी लगाया, डर के मारे दबी जवान से लगाया, क्योंकि पलट के बीजेपी ने कह दिया ये तो शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठा, कई प्लेटफॉर्म पे उठा
कि क्या इस हमले में कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, जो जानते थे कि इतने जवान मर जाएंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी। आज तक पुलवामा की जांच पूरी नहीं हुई। वो देवेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे, वो जेल से शायद निकल गए, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो आरडीएक्स कहां से आया किसी को नहीं पता। क्या हुकूमत इसी तरह खून पीती है? क्या सत्ता इसी तरह लाशों पर महल बनाती है? और फिर लाशों पे जो महल बनते हैं, उनमें क्या नेताओं को नींद आ जाती है और मीडिया भूल जाती है कि पुलवामा जैसा एक कांड हुआ था। वो 40 परिवार जिनके मुखिया ने, किसी का पिता था, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, उन्होंने अपनी जान दे दी। आज उनको परिवार के क्या हाल है कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत भूल गई कि पुलवामा के नाम पर जांच हुई थी और विपक्ष भूल गया कि पुलवामा के नाम पर यह पूछना है कि उस जांच का क्या हुआ। इतने बड़े देश के मुद्दे कहाँ खो जाते हैं राजीव जी, क्यों याद नहीं आते? संजय जी, पूछता है भारत, दिस नेशन वांट्स टू नो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक हॉलो मैन, खोखला इंसान, ये खोखला इंसान जो अपने आप को पत्रकार कहता है, कहाँ है ये खोखला इंसान? वेयर इज दिस हॉलो मैन? वो क्यों नहीं पूछता है कि पूछता है ये भारत कि कैसे अहमदाबाद के जेल में बैठकर एक व्यक्ति जो है सभी लोगों को धमका रहा है। कहाँ है अर्नब गोस्वामी, कहाँ है रजत शर्मा? आपने जो सवाल पूछा, मैं ये बोलता हूं संजय जी, उसको जनरलाइज करने के बदले स्पेसिफिकली इनको नेमिंग एंड शेमिंग करना चाहिए। इन लोगों को पूछना चाहिए इन लोगों से कि कहाँ हो आप किस तरीके के न्यूज चैनल रन कर रहे हो जहां पे आप कठोर सवाल जो है वो सरकार से नहीं पूछ सकते। कहाँ पुलवामा की रिपोर्ट? ये सवाल जो है, ये तो जो पूछता है भारत और दिस नेशन वांट्स टू नो, इस टाइप की बात करने वाले जो खोखले इंसान हैं, जो दोगले पत्रकार हैं, ये सारे लोग जो है ये सबके सामने एक्सपोज हो गए। पूरे देश के सामने ये लोग एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरीके से इन्होंने जर्नलिज्म का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी अपनी दुकानें खड़ी की हैं इस देश के अंदर में। संजय जी, एक चीज समझ लीजिए, ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत सदियों से आतताई और आक्रमणकारियों से जो है वो हमेशा से जो है परेशान रहा है। और उसका कारण ये रहा है कि हमारे देश के अंदर कुछ बैठे हुए गद्दार जो हैं वो हमेशा इन आतताइयों से हाथ मिला लिए। इसी देश में जयचंद हुआ है, इसी देश में मीर जाफर हुआ है। तो आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो अपने ही देश के लोगों का दोहन शोषण कर रहे हैं, जो एक व्यापक न्याय की व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पा रहे, उन पे सवाल उठाना ये मीडिया का काम है। इसे भारत का नहीं, विश्व भर में जहां पे भी लोगों के लिए एक न्याय व्यवस्था निर्मित नहीं कर पाता है शासन, उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने का काम मीडिया करता है। तो यदि भारत का मीडिया इन सवालों को छोड़ के सिर्फ ये हॉलो न्यूज, खोखली न्यूज, ठीक है, इस तरीके की न्यूज देने लगे जिससे ना किसी के चक्षु ज्ञान के चक्षु खुले, ना किसी के ज्ञान पटल में वृद्धि हो, तो फिर आपके न्यूज चैनल रन करने का भैया फायदा क्या है? आप तो प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हो। आप जो है गोदी गाथा चलाने के लिए क्या अपने न्यूज चैनल को रन कर रहे हो? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश में विपक्ष कमजोर है। इस देश के अंदर में मीडिया जो है वो पूर्ण तरीके से बिक गया है, चरण वंदना कर रहा है। और जो अपोजिशन लीडर चरण वंदना की बात करते हैं, जब उनके खुद की जिम्मेदारी निभाने की बातें आती है तो उनका आईक्यू लेवल इतना कम है कि वो सही सवाल तक नहीं पूछ पाते। ये सवाल विपक्षी पार्टियों को उठाना चाहिए था कि गुजरात के अंदर में तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, क्योंकि ये बार बार सामने उभर के आ रहा है। संजय जी, ये बात लॉरेंस बिश्नोई की जो है, दो चीजें उसके अंदर में, जैसे मैंने बार बार कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई लड़का, उसको बाहर निकालो यार जेल से, उसको कब तक जेल के अंदर डालोगे? उसको भी चैन की हवा लेने दो। और यदि वो किसी में पाया जाए जुर्म, उसने जुर्म किया है, तो ही उसको जेल में डालो। दूसरी चीज, आप कनाडा की गवर्नमेंट उसका नाम ले रही है, कनाडा की गवर्नमेंट बोल रही है, कनाडा के एम्बेसडर बोल रहे हैं कि आपके इधर पे अंडरवर्ल्ड का बैठा हुआ व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई जो है, उसके कारण दो देशों के जो है वो ताल्लुकात जो है वो खराब हो रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि हमारे जेम्स बॉन्ड यानी डोवाल साहब, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो गुणगान जो है, लॉरेंस बिश्नोई की गाथा जो है वहां पे सुनाई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा शक है, मेरे पास किसी भी चीज का प्रमाण नहीं है, पर ये मेरा शक है, मेरा हंच है इतने साल पत्रकारिता में काम करने के बाद,
कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस नाम का इस्तेमाल इस देश के कुछ बहुत शक्तिशाली लोग कर रहे हैं, जो एक हवा बना रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का, और उसके नाम पे वो अपने विम्स एंड फैंसीज से काम करा रहे हैं। यदि उनको कोई भी व्यक्ति अपने काम के आड़े आता हुआ दिखता है तो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक जो है हवा खड़ा करके उस व्यक्ति को किराने लगा देने का साजिश रचा जा रहा है। मेरे पास में इसके कोई प्रमाण नहीं है, बट ये मुझे मतलब मेरा जो जर्नलिस्टिक सेंस है वो बार बार यही कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर में अभी तक कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उसके तक मेरे और आपके जैसे पत्रकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, और यहां तक कि उसका परिवार भी सामने आके ये नहीं बोल रहा है कि भाई हमारे घर के लड़के को छोड़ो, क्यों आपने उसको जेल के अंदर में बंद करके रखा है, उसके ह्यूमन राइट्स का क्या, आप उसके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, तो उसको वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, वो चाहती हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम का नाजायज फायदा उठाना। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी, और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष इसकी पुरजोर मांग करेगा। लॉरेंस बिश्नोई का सच क्या है, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई ही है जो ये सब करा रहा है, उसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, ये सच भी देश के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, आभार। तो सुना आपने, ये थे राजीव रंजन जी, कितने जेन्युइन सवाल थे। विपक्ष को चाहिए मार्च निकालें, पूछें क्या कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई का गुजरात सरकार से। मुझे यकीन है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और अपनी राय मुझे जरूर बताएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।